उर्फी जावेद, जो अक्सर अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस के कारण सुर्खियों में छाई रहती हैं, वो एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आज भी उन्होंने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में उर्फी जावेद पिंक कोयल जैसी बिकनी पहने हुए नजर आ रही हैं। उर्फी जावेद का ये बोल्ड अंदाज देखकर ट्रोलर्स एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और उन्हें जमकर ट्रोल करते हुए कमेंट करने लगे। एक यूजर ने तो उर्फी के आउटफिट की तुलना मच्छर वाली अगरबत्ती से तक कर डाली, तो किसी ने उन्हें जलेबी बाई तक कह डाला। उर्फी का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उर्फी अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं। अभिनेत्री सोनम कपूर जल्द ही मां बनने वाली हैं। अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा के बाद से सोनम काफी चर्चा में हैं और अपना प्रेगनेंसी टाइम एंजॉय कर रही हैं। अभिनेत्री मुंबई में घर वापस आ गई हैं। होने वाली मां को हाल ही में मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया। सोनम येलो ढीली मैटरनिटी ड्रेस में बार बार बेबी बम्प संभालती और उसे थामती दिखाई दी। सोनम कपूर खूबसूरत लग रही थी। एक्ट्रेस ने वहां मौजूद पेपराजी का खुशी से स्वागत किया। सोनम की डिलीवरी डेट भी काफी नजदीक है। ऐसे में अब हर किसी को सोनम कपूर की गोद भराई की तस्वीरों और वीडियो का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। सोनम कपूर ने बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की है। इस कपल ने सिख परंपरा के अनुसार शादी की। अब सभी को आनंद और सोनम के बच्चे का इंतजार है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग केस में एनडीपीएस कोर्ट के सामने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और अन्य 34 के खिलाफ ड्राफ्ट चार्जशीट फाइल किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रिया समेत अन्य आरोपी ड्रग सप्लाई रैकेट चलाते थे। एनसीबी का आरोप है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के खास दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, आरोपी सैमुअल मिरांडा, शौविक दीपेश सावंत, रिया सुशांत के साथ ड्रग की खरीद के लिए सीधे संपर्क में थे। इसने सुशांत और बाकियों के लिए जनवरी 2020 से अगस्त 2020 के दौरान ड्रग खरीदा था। वीड और गांजा समेत दूसरे ड्रग के लिए सुशांत के बैंक अकाउंट से पेमेंट की जाती थी। इसे बैंक ट्रांजैक्शन में पूजा सामग्री के तौर पर दिखाया गया था। इस तरह सुशांत को ड्रग की लत लगाई गई थी। अब एनसीबी के आरोप पर सेलेब्स की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई रिया का सपोर्ट करता नजर आ रहा है तो कोई उनके खिलाफ है। अब ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने भी रिया पर लगे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राखी ने रिया का सपोर्ट करते हुए कहा कि जो प्यार करता है वह वार नहीं कर सकता। देखिए, मैं सच बोलूं तो रिया, जो इंसान प्यार करता है वो वार कभी नहीं कर सकता। रिया, देखिए, वो प्रोटोकॉल होता है एनसीबी में बार बार जाने का, फिर वो पूछताछ करते फिर छोड़ देते। प्रोटोकॉल से, पूछताछ से डरना नहीं चाहिए इंसान में। मुझे ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है। मुझे ऐसा लगता है, स्टार्टिंग में मैं भी उसके खिलाफ बोली थी। पहले मैं डर गई थी कि क्या कोई प्यार ऐसा कर सकता है। आज मैं आदिल से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आदिल पे वार कभी नहीं कर सकती। आदिल मुझसे प्यार करता है, लेकिन आदिल मुझ पे वार कभी नहीं कर सकता। प्यार तो एक खूबसूरत चीज़ है महसूस करने की। प्यार, मुझे तो पहले कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं होता था। अब मुझे पहली बार प्यार हुआ है आदिल से। पहले तो मेरा सब टाइम पास था, अभी तो रियल सच्चा लव तो मेरा आदिल के साथ ही है। रिया को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें लगभग 1 महीने के बाद अक्टूबर 2020 में जमानत पर रिहा किया गया। पिठानी को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था और पिछले हफ्ते जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश वीजी रघुवंशी तय करेंगे कि 35 आरोपियों के खिलाफ 38 आरोपों में से कौन सा आरोप तय किया जाए। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने घर में मृत पाए गए थे। एक्टर के परिवार ने सुशांत की मौत का जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती को ठहराया था। तब से एक्ट्रेस
जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। मशहूर फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट अपनी शानदार हॉरर फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बॉलीवुड में राज जैसी कई बेहतरीन हॉरर फिल्मों को विक्रम भट्ट ने ही डायरेक्ट किया है। विक्रम भट्ट अब नई हॉरर फिल्म जुदा होके भी लेकर आ रहे हैं। इन दिनों विक्रम भट्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म को प्रमोट करने में व्यस्त हैं। फिल्म का ट्रेलर भी हाल ही में रिलीज किया गया था। इस ट्रेलर में डरावने सीन को देखकर आपकी भी चीख निकल पड़ेगी। इसमें रोमांस, ड्रामा और आतंक के कई कनेक्शन देखने को मिलेंगे। हाल ही में एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान विक्रम भट्ट ने फिल्म जुदा होके भी के बारे में बात करते हुए कहा, देखिए आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और जुदा होके भी एक ऐसी कहानी है जो मेरे कह सकते हैं गुरु ने मुझे दी है। और ये फिल्म जो है वो मैंने अपने गुरु के लिए बनाई है, अपने गुरु को अर्पण की है। और भट्ट साहब ने मुझे कहा कि देखो विक्रम, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कहानी लिखूं तो यार मैं हॉरर में लव स्टोरी नहीं लिख सकता। मैं कहा हॉरर मुझे नहीं आता। अगर तुम लव स्टोरी में हॉरर बनाओगे जैसे राज थी तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा वैसे बॉस मैं तो हॉरर मेरी लव स्टोरी ही होती है, लेकिन हाँ इस बार आप सही कह रहे हैं, लव स्टोरी में हॉरर बनाते हैं तो इसलिए टाइटल भी जुदा होके भी। टाइटल कोई भूतिया नहीं है जैसे कि शमशान या ग्रहण या ऐसा कुछ नहीं है। ये जुदा होके भी है, लव स्टोरी है और बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी है जिसका विलन जो है वो हॉरर है। विक्रम भट्ट का कहना है कि उनकी यह फिल्म वशीकरण पर आधारित है। ये पिक्चर जो है ना, ये पिक्चर वशीकरण पे बनी और ये कोई जानता नहीं। मैं आपको एक सच बताता हूँ इस फिल्म के बारे में। मेरी एक दोस्त कुछ अरसे पहले एक बहुत ही दुखदार पेनफुल रिश्ते से दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर जो लड़का था उसे बहुत परेशान करता था और उसे ये शक था कि कुछ काला जादू, कुछ मैली विद्या दी जा रही है उसको। तो हम और ये मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो हम लोग एक तांत्रिक बाबा से मिलने गए जिन्होंने हमको इस वशीकरण के बारे में बताया कि वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये सब होता है क्या, एक्चुअली होता है? मैंने कहा होता है। फिर मैं ऐसे ही बात कर रहा था, भाई भूतों में तो मुझे रुचि है ही। तो मैंने कहा कि किस तरह के वशीकरण के केसेस आते हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा कि आप मानेंगे नहीं मगर 90% केस जो आते हैं वो लड़कियों के बारे में आते हैं और सेक्स के बारे में, कि मुझे वो लड़की चाहिए या मुझे ये लड़की चाहिए या वो लड़का मेरे तरफ नहीं देख रहा और मुझे इसके साथ सोना है या उसके साथ सोना है। कोई पैसे की बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ लोग कर रहे हैं, कोई नौकरी की बात नहीं, कोई एजुकेशन की बात नहीं, बस यही बात। तो इसमें से मुझे आइडिया आया कि अगर ऐसा हो कि आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी आपसे प्यार करने के बावजूद किसी के वश में काला जादू, काली विद्या, तो आप क्या करेंगे? आप अपने प्यार को कैसे ले आएंगे वापस? तो इस पे ये पिक्चर जुदा होकर भी बनी। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये कहता है कि देखो मेरी पिक्चर तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है, और ऑडियंस तो ये है, ऑडियंस तो वो है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अरसे बाद एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है मैंने, और जुदा होके भी एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है। और अगर आप जुदा होके भी ना देखें तो आपकी बदकिस्मती है। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला मेरे 30 सालों में, लेकिन आज बोल रहा हूँ। तो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि अगर आपने फिल्म मिस कर दी तो कुछ समय बाद बहुत दुख होगा। विक्रम भट्ट से जब रणबीर की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में बात की गई तो उनका कहना था, हाँ देखा मैंने ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर,
ट्रेलर से किसी फिल्म के बारे में बोलना सही बात नहीं होगी, क्योंकि ये समझ में आता है कि एक लड़का है जिसके पास कोई ताकत है और उसके पास ये ब्रह्मास्त्र है, और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी कोशिश है, क्योंकि मतलब उन्होंने कोई फॉरेन वेपन का नाम नहीं लिया। ये नहीं है कि पिक्चर का नाम AK-47 नहीं है या बंदूका नहीं है, पिक्चर का नाम ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र जो हर इंडियन जानता है कि ब्रह्मा की ताकत से बना हुआ ये अस्त्र है, शिव जी का अस्त्र है, हिंदुस्तानी पिक्चर है। और मेरा ये मानना है कि पिक्चर बहुत अच्छी होगी और बहुत चलेगी। जुदा होके भी मैं, अक्षय ओबरॉय, एद्रिता रे और मेहरजन मजदा भी अहम किरदार में शामिल हैं। फिल्म 15 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।